ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਖੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 17 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 26 ਮਈ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤਨਵੰਤ ਕੌਰ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜ ਨੂੰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜ ਨੂੰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
जान है कहे उमान मेरो हर जस लेना गई जो संगी है हर जस लेना गई जो संगी है
सबको वारी वारी है, सबको वारी वारी है, जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंद पया मेरी माए, अनंद पया मेरी माँ, मेरी माए अनंद पया मेरी माँ, मेरी माए अनंद पया मेरी माँ, मेरी माए अनंद पया मेरी माँ।
आपके जाने करे आप अपने रास से अपने नाम कर अरदास अरदास भगवान वाहिगुरु जी की फतेह श्री गुरु सहाय ऐसा तो असली नाम लेते आए हैं उनसे अरदास नाम सहाय साधना गुरु प्रति अरदास श्री नाम के एक बात सुनिए पर हम के साथ सारे श्री गुरु सर्वे तान तान श्री गुरु संसद के बाल दस दर्शन करके बोलो दे पंजाब के अपने हम संजय नाम से बचा देख लाए के भाई देख पिता इनाम प्यारे सत्यारे सिद्ध सिंह महापुरुषा की कमाई का ध्यान करके बोलो जी जना सिंह सिंधिया ने धरती सिंह से मन राज दुनिया वजा धरतियां ते चले आने नाम राय गुरु सेवा निकलोगी दुनिया करने आया सिंह के साथ साथ भाई जना प्यारे सत्यारे सिंह सिंधिया बुझनिया ने कमाई का ध्यान करके बोलो जी पंजाब तख्तान सर्वत गुरुद्वारे ने ध्यान करके बोलो जी सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 पिता पिता को सत्य सर्वशक्ति है जहाँ जहाँ खालसा जी सब तान तान से ज्ञान दे जगत की पहचान कीजिए श्री सर की सहाय के बोल वाले बोलो जी एकांत की दान रहतान की दान सादान देतान सादान दान सिद्धांत नाम दान श्री गुरु सत्संग जी के दर्शन स्नान योग्य देवोगे देखो दुपट्टा सारे पाले का खालसा जी बोलो जी खंडावनी मामला की मतलब तेरा क्या रहेगा ये बात तो मंदिर जाने कौन से सदा सहायता दर्शता जी से पुराना साहिब और गुरुद्वारे को संबंधित जन सेवा माता दान खालसा जी को सुधी माने अधिमान देताने अधिकार के आप जी के सरदार रतन सिंह जी रजिंदर कौर आप जी जब बख्श के सदस्य पूरी करके पूरी करके सिंह इन्होंने दोनों धर्मों की जात के आत्मा की शांति वास्ते सिंह परिवार में खाना बनाते हुए दो श्री सहज पर करवाए से अमृत मेरे सतगुरु की सहज पर पाई गई सब के मैं सोच सभा हुई राठी सिंह ने कीर्तन की तरफ ज़्यादा पूछियाँ न सर के पाठ हुए आप जी की वाणी पढ़ते हैं कीर्तन करते हैं सेवा करते हैं लेखा प्रदान करते हैं बख्शिश करने बड़ी सिंह वाणी सर करनी वाणी सदा भाव बेचने मन बख्शिश करना बेचने रोज सरदार रतन सिंह गुरु सदैव अपने चरणों से वास बख्शना रूप शांति बख्शनी इंद्र कौर रूप शांति बख्शनी अपने चरणों से वास बख्शिश करना महाराज परिवार में प्रणाम बख्शिश करना एक प्रकार में आप सोने सुंदर मालिक बनाया गया अंगीकार करने जी बेहद सेवा में अपना आने प्रबंध करने बर्तन वस्त्र की सेवा प्रबंध करने बिना सेवा में अपना बख्शिश करना परिवार से मेल प्रयास रखना बेहद संतान ने दुख की बड़ी विचार में पाप जन बसने समूह संतान की हाथ में प्रबंध करने धर्म करना बख्शिश करना परिवार से अपना मेल प्रयास रखना महाराज जब अंदर रख ले अपनी कृपा का जिस द्वारा गुरु ऐसे थे व्यवहार से माँ बाप के साथ भयानक बीमारियाँ तुम संसार में बचा के रखना महाराज अपना नाम होने की कोशिश कर रहे मेरा करना इसलिए हम अपने जन धनवास बचना मेरे जिंदगी पर शांति बचनी के साथ शांति बचनी के साथ मुझे अपनी कृपा करके जन धनवास बचना करना जीव का देखा नाम करनी
सरकार मिला रखने के पर पीछे परिवार के महाराज रखना मेरे चाहत रखना आने वाले समय बख्शियाँ सेवाओं के नाम प्रमाण करनिया आनंद सर जी के पास हो आप जी ने बख्शियाँ हुई दाता सर का बड़ा देगा सच के हाजिर ने दर प्रमाण हो गए प्रमाण वाले सिंह के साथ साथ सिंह के पावन हुक्म नामे बख्शिश करके न्याय करो जी सही तेरे जन्म लेकर नाम पिता नाम नाम प्रति कला तेरे सर्वत्र वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सो श्री अकाल कराते क्यों चाले गुरु चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली हमें अंधले अंध विखे विकराते क्यों चाले गुरु चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल माना हर हर कथा निराली रहा हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव्यो वेग वेगानी सतगुर सेव खर्च हर बंद मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर हुए हर मिलिया केड़ के लाली हर हर जपन जप लो चल जानी हर कृपा कर बिन वाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साथ जना पगराली हर हर जपन जप लो तिल जानी हर कृपा कर बिन वाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी दे विच अज बहुत ही सोगमई माहौल दे विच बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार रतन सिंह जी ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ ਨੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਰੀ ਰੂਹੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਵੇਂ बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, कोविड की महामारी है, पर सरदार रतन सिंह बारे इस परिवार बारे जिन्ने भी तुसीं इत्थे आए हो बहुत सारे उन्होंने नाल प्यार रखने वाले अजीज सज्जन मित्रां दे मनां दे विच वरबले सी कि असीं उन्हां दे नाल बताए हुए पालने जिहड़े उन्हां दी जिंदगी बारे जो कोई सेहत लोग लै सकते हैं उसके बारे असीं कुछ अपने विचार लोगों के नाल साझे करिए, श्रद्धांजलि भेंट करिए। इसलिए सिर्फ 2 या 3
बुलारियां नूं मैं समा देना है। सरदार रतन सिंह जी जिहड़ा जीवन सी वो एक खुली किताब वांगू सी। उन्हां दा जन्म 1946 सन दे विच होया सी ते तकरीबन 75 साल की जिहड़ी आयु आ वो भोग के गए थे। बहुत ही अगाह वांगू नेक सुभाव सोचने मालक सन। वो अपने जीवन दे विच अपने छोटे भरा सरदार गुरमुख सिंह दे नाल विचरते हुए मैं समझदा है कि इस इलाके दे विच इस परिवार की एक अकली उदाहरण है कि जे ये परिवार सरदार रतन सिंह ते सरदार गुरमुख सिंह उन्होंने इसको एक संयुक्त परिवार के तौर पर अज तक जोड़ के रखा हुआ है। अपनी BA की पढ़ाई पूरी करने तो बाद वो जी सोच वो जी समझ उन्होंने उस वेले परमात्मा ने उन्होंने बख्शी सी उस अगे तोड़दे हुए जिथे अपने पुरातन खेती के धंधे को जारी रखा उस इस इलाके का जो सब तो पहला शैलर उद्योग सी वो इस परिवार ने स्थापित किया। दोवें भरावां ने अगे अपने बेटियां के नाल 4 बेटे ते मेरे 6 बेटियां सारे बहुत उच्च शिक्षा दी ते सारे ने इकट्ठे होकर इस परिवार को इस बुलंदियां तरक्कियां तक पहुंचाया। 1990 जो पंजाब दे विच कौला दौर सी उदों ये अपना नगर सुख माजरा छड्ड के जिथे बतौर रहे तकरीबन 20 साल सरपंच रहे मुरेडे आके सैटल हुए। पर अपना जिहड़ा इन्हां दा धंधा सी परिवारक खेतीबाड़ी निरंतर जारी रखा। मैंने याद है कि जो काले दौर के भी अक्सर इन्हों अपने स्कूटर के पिछे गनमैन लेके रात को मोटरसाइकिल पर घूमे करते देखा जा सकता सी। ये शिद्दत सी उन्होंने ये जज्बा सी उन्होंने कि किस तरह उन्होंने अपने परिवार को इकट्ठा करके उन्होंने उस चीज़ के नाल जोड़ के रखा। खेतीबाड़ी वास्ते खेतीबाड़ी के नाल धंधे जुड़े हुए परिवारों वास्ते सरदार रतन सिंह सरदार गुरमुख सिंह एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करते थे क्योंकि जब वो कोई खेतीबाड़ी नाल संबंधित फैसला लेंदे सी तो लोग उसको फॉलो करते थे कि रतन सिंह मुनी ने ये तकनीक अपनाई है या ये काम किया अपन ये काम करना चाहिए। सो जिथे उन्होंने जान के नाल परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया है। सके संबंधी दोस्त मित्र उन्होंने नाल जुड़े हर एक इंसान को भी बड़ा घाटा पिया। दूसरी अनहोनी जी इस परिवार से उस दिन वर्ती है बीबा राजेंद्र कौर का पर जवानी के इस परिवार के इस दुनिया के चले जाना। बहुत होनहार भैन साडी बतौर टीचर टंगराली स्कूल के सर्विस कर रहे सन। बड़ी उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की हुई सी। ट्रिपल MA ML पास सी। इंसान एक MA कर लेंदा 2 MA कर लेंदा पर साडी भैन ने इन्नी मेहनत शिद्दत नाल पढ़े कि 3 MA ट्रिपल MA उन्होंने कीतियां सी ते 2013 दे विच वो बतौर सर्विस उन्होंने जिहड़ा सीनियर सैकेंडरी स्कूल टंगराली है उत्थे ज्वाइन किया ते 2013 दे विच ही उन्होंने वीर कुलविंदर सिंह के नाल शादी की। बहुत अनहोनी वर्ती है। पिछले छोटा बेटा है वीर कुलविंदर है पर परमात्मा कहते हैं मर लगाए मंडल में आए। जो इंसान का जो जमना है उसके नाल ही इंसान का जाना भी लिखा है। सो अज बहुत बड़ा घाटा पिया परिवार को। असह दुख है पर तुसी सारे अरदास बेनती करन पहुंचे हो। जिस दिन का भाना वरत्या तुसी गृह विखे भी दुख प्रगटा के आए हो तो तुहाडा आउणा जिथे परिवार को मिटास देगा विछड़ी रूह का जिहड़ा रूहां का जिहड़ा अगला सफर है उन्होंने भी सहेला करेगा। सो मैं सिर्फ 4 या 5 बुलारे टाइम देना। सो इस समागम के मौजूद ने सरदार मेजर सिंह जी मानक साहब प्रधान आरती एसोसीएशन रोपड़, सरदार जुझार सिंह जी मानी साहब, मनदीप सिंह जी रोणी, सरदार मान सिंह जी कलारा साहब प्रधान शैलर एसोसीएशन बरिंडा ते पंचायत यूनियन बरिंडा। सो इन्हों को माफी मांगते हुए मैं सब तो पहला बेनती करता है सरदार नवदीप सिंह जी जो बीबा राजेंद्र कौर के नाल टंगराली स्कूल के पुलिस सन वो भी उत्थे पढ़ाते हैं। सो वो आउण ते अपने वालों अपने स्टाफ मैंबरों वालों जिहड़े अपने दिल के मलबे ने वो भी सांझे करन ते बीबा राजेंद्र कौर नूं जिहड़ी शरधा सुमन है वो भी भेंट करन। सरदार नवदीप सिंह जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन रजी में बैठी सभा संगत जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਨੇਹੀ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ MA ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਬਲ MA ਸਿੰਗਲ MA ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਡਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਤਾ। ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ 417 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਲਈ 5-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਸ ਲਾਚਾਰ ਰਹੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੁੱਪਾਂ, ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਸੰਸਾਰ ਗਏ। ਲੋੜ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੀਦਰ ਸੀ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੀਦਰ ਸੀ। ਨਿਡਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਗੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਛਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੰਗਾਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਮ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ, ਮੈਡਮ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਖੋ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਟੀਚਰ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੁੱਥਲੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਾਂਟ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਸਭ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੰਗ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਦਾ, ਕੋਈ GP ਫੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੀ रूह ਨੂੰ शांति बख्शे। नाल जो रतन सिंह जी सरदार रतन सिंह जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ रूह ਨੂੰ शांति बख्शे। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ बड़े मानना पहली रतन सिंह और पिता राजेंद्रों ने बैठे हैं संगठी तो सामने जाना जिन्हें भी जन्म लिया और जो इंसान कुछ ऐसा का करके जाने समाज वास्ते उन्होंने बहुत लंबा समय समाज भी याद करता है और उन्होंने बच्चे उन्होंने परिवार सेहत लैके अपना जीवन बसर करते मैं कहा जिसा रतन सिंह एक खेती पुरुष इंसान था जिदा मेरे पहला गल की है क्योंकि मैं वो समा देखा उन्होंने बड़े भाव के तौर पर विछड़े हैं। भाई जी रतन सिंह और गुरमुख सिंह ने बड़े सीमित साधना जिन्हें अपन सोच भी नहीं सकते जी अज की पनीरी अज के बच्चे ये महसूस करते होंगे भी एक जमीन नहर का शैल राह का पता नहीं कितों आ जे मैं गल कहा भी ये सारी गायकी रतन सिंह उन्होंने विरसा उन्होंने छोटे भरा गुरमुख सिंह की शहनशीलता आज्ञा कर अज इस परिवार में उपलब्धियां मिले सन 75 का दौर मैं जिन्होंने दिनों देखे जो मैं गल कहा भी साढ़े इलाके जे खेती करना वन सिखाया तो साल रतन सिंह गुरमुख सिंह उन्होंने सिखाया। लिस्टर इंजन वाले बंदे सी साढ़े काजपुरे के कोल बड़ी नीली जगह जमीन ठेके से लैके सारी रात वो इंजन चल तो उन्होंने सवासी दिन तो इतनी सी कि खेती 100-125 किलो की खेती करनी क्या सो जी उन्होंने परंपरा पूरी संस्कार दिते अपने बच्चों को जो शैलर का कारोबार किया उन्होंने देखे अपनी तरह बैठे गुरिंदर वड्डा है तो हर समय आप सारे इतने देखते सी कि स्कूटर के दोए खाया दिया उतरे रहते शैलर का कारोबार किया आपका कंबाइना रखिया और सबसे वड्डी गल जी अज समाज के कितने ना कितने गुम होती जाती है उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिते जिन्होंने उन्होंने संस्कारों को ग्रहण करके 10 लोगों की खिदमत करके उस कारोबार को उनके बुलाया और ऐसी साल की तो भाई रतन सिंह मुड़ी जे मरने तो साइकिल मेरा साइकिल से जाने जे मोटरसाइकिल मेरा मोटरसाइकिल से जाने जे कुछ ना मिले तो कोई जाना और आज भी मान ना कह सकते परमात्मा लंबी उम्र करे उन्होंने छोटे भरा गुरमुख सिंह जी तो मेरा ख्याल है हूँ भी वो जो भी कितने मोटरसाइकिल पर जाएंगे तो अपने खेत जाने बंदे जाने हैं तो उन्होंने ना अपनी काम के नाम संभालते तो जिथे इस परिवार ने मेहनत नाल जमीन जायदादा बनाई उत्थे पिंड की भी सेवा की तो हूँ तो जरूर जरनैल उन्हें सोशल एक्टिविटी करते थे पर जी एक सादे इलाके वास्ते 10 लोगों की किरत करके एग्जाम्पल पैदा की तो मेरा ख्याल है कि साढ़े आने वाली पीढ़ियां क्योंकि असं तो सारा कुछ अपने अखी देखिया बड़े मेरे से लाया सो जिथे तक बीबा रजिंदर का प्रोग्राम है तो जिदा मेरे पहला जिक्र किया प्राप्ता की जनानियां जिथे बेटे के खेतर में भी बहुत बड़ा घाटा पिया है साढ़े बेटे गुरविंदर के जीवन साथी जिन्हों की उम्र कोई बहुत वड्डी नहीं थी पर जो इधर के भावे के तुर जाना है परमात्मा का हुक्म है पर एक बेनती जरूर करना ये जी एड्डी वड्डी महामारी है
तो सानू करना परमात्मा ही है। सानू हर वो एफर्ट करनी चाहिए है, हर वो कोशिश करनी चाहिए है, भावें साडे कोई पिंड है, भावें कोई साडे कोई बंदे है, भावें कोई गरीब है, भावें कोई जिद्दां दा मर्जी है, अज असीं उहनूं बचाउण वास्ते जां जिहड़ियां सानू समय समय डॉक्टरां वल्लों सरकारां वल्लों गाइडलाइन मिलदी है उहनां नूं लागू कराउण वास्ते सारा समाज कितने कितने बहुत वड्डी कमजोरी है जिहड़ी बीमारी शहरों को पिंडां च आ गई। पिंडां च अज भी असीं बड़े इजी होई है, असीं ध्यान ही नहीं करते भी ये कितना नुकसान कर सकदा। दूजी गल जे मैं ये गल कहां मैनूं कहण दी झिझक नहीं भी जे तुसीं एक उम्मीद करो इन्हां सरकारां तो साडी बहुत वड्डी होगी, क्योंकि इन्हां सरकारां ने जिहड़ा साडे मुੱਢਲੇ साडे जीवन के मुੱਢਲੇ साडे पासे सी, भावें वो एजुकेशन का सी, भावें सेहत सेवावां दी सी, भावें उहदा जिक्र सी, वो सारा तैशनैश करके वो अपनी कुर्सियों तक सीमित ने। अज अफसोस जे गल कहीए तो रीवा निरंतर जे गई है तो इस जिथे कोई थोड़ी बहुत साडी कौम हुई उत्थे एक सिस्टम की बहुत बड़ी घाट है भी रात को मुल्क के हॉस्पिटल किसी जगह नहीं, फिर परिवार चंडीगढ़ मोहाली के की करता उत्थे कोई जगह नहीं, तो अब गरीब आदमी जावे लगे सुषमा संगत जी इन्हों का इस तरह चले जाना जिदा पहले जिक्र किया कि परिवार वास्ते बहुत बड़ा ये सदन है, पर गुरु महाराज कृपा कर उन्होंने हील है तो उन्होंने बख्शण है, उन्होंने इस तरह जो बरतारा है चंगा माड़ा है गुरु जानता मैं एक बेनती करके अपनी जगह देना है। एक बेनती है जिस साल रतन सिंह गुरमुख सिंह ने एक जी रीत आई है ये परिवार में भी पिछले बच्चों को भी गुरिंदर है, जरनैल है, गुरविंदर है, अमनप्रीत है, ये भी जितना इन्होंने भरावां ने अपनी सारी उम्र एक के नाल विश्वास नाल बैठ के तरक्की दी बुलंदियां ते पहुंचे ने। इसलिए तुसीं भरा भी इकट्ठे होके अपने इस कारोबार को भी बढ़ाओ और अपने बुजुर्गों का नाम ऊंचा करो। मैं इन्होंने दफ्तर के नाते अपने उस रंगले बड़े वीर को उस बेटी को आप सारिਆਂ ने रल के अरदास की है गुरु नानक कृपा करके इन्होंने अपने चरण च वास बख्शण पिछों भगवान को आनंद दा बल बख्शण। वैरी खालसा ग्रंथ साहिब जी बैठे साथ संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संजोग विजोग के लिखे लिखा संसार के जिस जीवन के संजोग मिलने हैं उससे बंदे हो जाती है और जिन्हें को देख दिखाता हो देख के आता है वो भोग संसार को चले जाता विजोग दे जाता है। ये दो कारज ने जो सोच परमात्मा ने शक्ति ने अपने हाथ च रखे हुए हैं किसी के पास नहीं लगे। दो जिया का परिवार तो जाना कह देना सौखा लेकिन सहन करना बड़ा औखा है। कि लेते भी सच्चे पातशाह बाणी जी सोची बसते हैं कि जो संसार में जी पाता है जो ऐसे चल से सब कोई बने उन्हें जाना है आपके हर बिराग है आपने बहागी जो किस भावी नाम का साई करी अपन वही कह सकते हैं क्योंकि चारा कोई नहीं। लेकिन जिन्ना के संसार में जीवन मिलता है उन्हें जो करना की है जो संसार तो जाता है उधर फिर जो लेखा जोखा होता है जो बनाए लोग ने कोई समाज में कुछ गल चलती है वो तो जब पता चलता है कि जीवन का किरदार कितना उच्चा है। सरदार रतन सिंह जी जिन्हें तो पहला सारे बुलाया दसिया क्योंकि जिमीदार को उठ के एडे बड़े बिजनेस के पैना और एडे बड़े परिवार को एक साझा रखना है आज के समाज में बहुत बड़ी औखी गल है। कोविड की बीमारी चली है इन्हें जो समाज के रिश्ते हैं उन्होंने जो वैल्यू है अपन पता लगे कि किमें लोग अपने सगे छड़ के पासे होने लगे
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਿਤ ਪਰਪਕਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਾਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬਾਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। मैं बहुत लंबा ना जावा, इस स्थान का जो आप सारे जानते हैं, दशमेश का जो मशवरे धरती पर गए आप सिर जोड़े गए हैं, भावें आप गुरु साहब के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन उधर सिक्ख्या तो आपको हौसला मिलता है, सेध मिल रही है। सारा ही परिवार जो बिछड़ गया, माछी मेरे धरती के हाल मित्र प्यारे हाल मिलने का कहना, उस परमात्मा के अगर शीश झुकाना, उन्होंने कहना कि तेरे नाम तो बिना सारी चीजें जो मन प्यारियां ने तेरा नाम प्यारा। आज का जो हुक्मनामा साहब होते तो ऐसा होता है, उन्होंने जो भी ऐसा की बख्शिश है ऐसी तो हमें है, सानू कोई समझे नहीं सके पास है तेरी कृपा हो गई, तू मेरा कर देना फिर सानू समझ आ सकती है। तेरे नाम के उस्तत करिए, तेरे नाम के नाल जुड़िए, फिर असं जीवन के दुख सुख है जोड़े सहन कर सकते हैं। सो आप सारे अपने अपने धर्म में प्रकार हो गए, अपने धर्म की सिक्ख्या के नाल जुड़िए। सिख धर्म सच्चे पातशाह ने सानू गुरु ग्रंथ साहब के नाल लाया, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के नाल जुड़िए, बाणी के नाल बंधे। चलाकी साहब ने कहा कि सरकार वो कुछ नहीं कर सकते जो करना चाहिए, बिल्कुल सही गल है, लेकिन सानू सच्चे पातशाह ने हिम्मत बख्शी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असं बाबर साइकिल पटा साहब के धरती से शुरू किया है। थोड़ा सारे मैं बेनती करना सच्चे पातशाह कृपा करना किसी के परिवार का इतना दुख ना आए, लेकिन जो बदकिस्मती नाल किसी को कोई बुरे लक्षण लगते हैं, जिन्नी छेती हो सकता है उस मरीज को पता साहब पहुँचाओ। 10 जने ऑक्सीजन ऑटोमैटिक यंत्र लगे हुए हैं जी ऑक्सीजन पूरी करते हैं। 25 बिस्तरों का गवर्नमेंट सेक्टर से खोलिया, बिल्कुल फ्री उत्ते इलाज है, किसी डॉक्टर की कोई फीस नहीं है, सारा कुछ टेस्ट भी सारे फ्री है, खाना भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है। सो जे किसी परिवार में बदकिस्मती वाली लगता है कि लक्षण आते हैं, जिन्हें जल्दी हो सकता है मरीजों को बचाओ। सच्चे पातशाह कृपा कर सारे सारे परिवार में सुख शांति बख्शण, चढ़ती कला बख्शण, अपन इस बीमारी को जिन्हें हो सकती हो सकता निजात हो। फिर मैं अपने बड़े भरा के अपनी बच्ची शादा भेंट करता, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र बोल साजी मदी साथ संगति गुरु फतेह साहब करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप सारे सरदार रतन सिंह जी भैन जी बीबा हरिंदर कौर जी की अंतिम अरदास इकट्ठे हुए हैं। रागी सिंह वालों भाई अमनदीप सिंह जी दान वालों गुलाब ने कीर्तन आप सारे संगत के रूप में श्रवण किया। मैं तो पहला बोलते हुए सारे बुलाया हैं जिथे सरदार रतन सिंह जी के भैन जी बीबा हरिंदर कौर जी बारे विस्तारपूर्वक जानकारी साझी की है। सो ये परिवार की बहुत बड़ी देन है, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा परिवार है। जिथे एक साधारण परिवार से उठ के
सरदार रतन सिंह जी ने चाहे खेती का किया होवे ते चाहे शैलर होवे, जिवें 2 दिन पहले दाने ने दस्सिया कि पहले नंबर पर इन्हें शैलर लाया, इन्नी मेहनत करके इन्नी कामयाबी हासिल कर ली ते सादगी दे विच रह के परिवार नूं इकट्ठे रह के चलना बहुत बड़ी गल है। सो पुराने समय की गल है जो जिथे 20 साल सरपंच रहे, एक दौर आया भी इन्हों शहर पिंड छड्ड के शहरों ना लग गए, शहर पर आना पै गया। सो जगह के खेतर कह लो, सो परिवार की ये इलाके ते नगर को बहुत देन जे भैन जी बीबा रजिंदर कौर की गल कर लीए, माता का पिता का इंसान सारी उम्र देन नहीं दे सकता, तो उस हिसाब न जिहड़े साडे अध्यापक ने, टीचर ने, मास्टर ने, इन्हों का भी इंसान कभी दे नहीं सकता। सो जे परिवार ने जिवें प्रिंसीपल साहब के पहला टीचर साहबान ने बोलिया छोटे बच्चे बारे, वो बड़ी छोटी अवस्था छोटी उम्र में अजे उन्होंने उम्र आप मानते हैं कि शब्द नाल जुड़े हैं, आप मानना पैंदा है, पर जिथे कि इंसान है भावना नाल जुड़िया हुआ है तो नाल भी जो एक अध्यापक का दूजा अध्यापक विछड़ना बहुत ही हालात बड़े औखे होंगे ने, बड़ा लोग अकैद है। कला जो परिवार की गल कर लीए, छोटा बच्चा है तो एवं कि टीचर की गल कर लीए, क्लास जितने भी बच्चे होंगे ने जो जो पढ़ रहे हैं तो आप उन्होंने पहला पढ़ाया ने, वो सारे घाटा पैदा एक टीचर का उन्होंने स्टूडेंट्स के प्रति भी मां वगैरह रब्बा होता है। सो ये सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर जो नाल सी प्रिंसिपल साहब सारे एक भैन का अलग घाटा पाया, तो एवं परिवार को साढ़े परिवार की गल कर लीए, सरदार रतन सिंह की गल कर लीए कि शुरू तो ही पार्टी नाल जुड़े श्रोमणी अकाली दल परिवार ते एवं सारे आखिरी भरा तो सारे शहर वाले भरा, सारे किसान यूनियन सारे बैठे ने, सारे बहुत ही ना पूरा होने का घाटा गया। पर एक जी चीज इस परिवार को समझने वाली है कि सादगी रह के कट्ठे रह के परिवार को जो समय की लोड़ है वो सारे अपन सेहत लैके एक परिवार सारे वास्ते चानन बना रहा है, उससे अपन चलना चाहिए। कि मैं जाती तौर पर खुद महसूस करता, मेरे माता जी भी टीचर सन, तो टीचर जहाँ होंगे दूजे अध्यापक का तो समझते हैं, मजबूरियां समझते हैं, जिम्मेवारियां समझते हैं। सो मेरी जिथे टीचर साहबानों को इस बेनती है कि उस बच्चे का परिवार जो भी जो हो आप जी को प्राप्त कर सकता है, वो निकल तो नहीं, तो गुरु महाराज चरणों ने मेरे अखीर मेरे गुरुजनों ने यही अरदास बेनती है परिवार को पाना मनन का बल बख्शे थे, पिछड़ी रूप में करना नवाज बख्शन बच्चे ना सारे टीचर साहबान जो उम्मीद जुड़े रहे, ताकि जो घाटा आप पूरा नहीं कर सकते पर फिर भी आप उसकी परवरिश कभी सपोर्ट जितना योगदान दवा सकेंगे वो घाटा है। कि अज उस बच्चे को परिवार में होना है तो इन्होंने कहना मैं दस करना दस देगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी समझदार अतहानु किसान सरदार रतन सिंह बहुत ही सूरत के सीख के मालक पढ़े लिखे बीबी रजिंदर कौर जी की याद में चकत्तर सतगुरु रामसर जी की राज साह संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आम हालात आजादी तो बाद देश ने बड़ी तरक्की की है कि सारे ही परिवार ने बड़ी तरक्की की है, पर कई हालात इस तरह के होते हैं जिन्होंने इस तरक्की करके इस मुकाम पर पहुँचना वो होर भी बहुत बड़ी गल होती है। स्वर्गवासी सरदार रतन सिंह के परिवार का संबंध जी पिंड सेहरी से, उत्थों उन्होंने जो हमारे बहुत ही छोटी उम्र सरदार गुरमुख सिंह उन्होंने छोटे भरा की उम्र सिर्फ 1.5 साल से उन्होंने पिता का छाया उन्होंने टुट गया से। अजे हालात सरदार रतन सिंह ने फिर देखो भी काफी बड़ा प्रवास से 2 भैन सन 2 भरा सन,
उन्होंने बड़े होने के नाते उन्होंने इस परिवार की बागडोर संभाली। उस जमाने के जिस जमाने के लोग आम तौर पर अनपढ़ होंगे सन, उस समय BA पास की जो उस जमाने 10वीं पास होंगे तहसीलदार की नौकरी मिल जाती सी। उस समय जो BA करने तो उपरंत भी जोड़ा है अपने खेती के धंधे को बनाया। एक बहुत बड़ी गल उन्होंने सूझ जी सी जो उन्होंने इतने तक लेके गई। जो वो पढ़ते सन कॉलेज उस वक्त तो उन्होंने अपना ये नाल व्यापार का काम शुरू कर दिता सी। ट्रैक्टर लैके बाहरों लेके आने इतने लैके अपना लोगों अगे देने, उस जितने उन्होंने अपने परिवार में बहुत फायदा होया। उत्थे इलाके भी जोड़े बंदे नवे ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते सन तो वधिया तरीके जांच सी ट्रैक्टर के बारे वो जाके घर घर ट्रैक्टर उन्होंने कर दिते थे। तो इस तरह उन्होंने समाज की बहुत बड़ी सेवा की। उसको बाद जो देश की आज़ादी तो बाद पंचायत बनिया तो 5 पिंडों की पंचायत सी पहली, जिसे बहबलपुर, सखो माजरा, टकारपुर, शहर चलाकी सी, एक पिंडोर सी। 5 पिंडों के सरपंच वो चुने गए। फिर वो 15 साल पहला 5 पिंडों के सरपंच रहे, 20 साल बने बने 35 साल सरपंच रहे हैं। सरदार रतन सिंह पंचायत के 35 साल सरपंच रहे हैं। इसके दौरान उन्होंने सारे पिंडों की तरक्की भी की। धार्मिक स्थान चाहे गुरुद्वारा साहब सन चाहे मंदिर सन सारे की सेवा की। ये जो अज का असं हालात देख रहे हैं पंजाब के, वो जे कोई योगदान है बड़ा तो सरदार रतन सिंह वर्गे लोगों का ही है, जिन्होंने सानू किसानी के नाल जोड़िया। फिर अज जो असीं एडे वड्डे अंदोलन कर रहे हैं, जिहदे बारे जागरूक हैं, खेती के बारे खेती नाल प्यार पिया है। जिस तरह तराकी साहब ने दसिया है कि मेरे को पहले वाले बोलने वाले सारे जिन्हें दसिया इन्होंने बारे तो उन्होंने की देन है कि अज पंजाब के लोग जागरूक होकर एडे बड़े टिकट लै रहे हैं, जिहदे बारे दुनिया में भी किसी ने सोचा नहीं सी कि कारपोरेट सैक्टर नाल कोई एडी बड़ी टिकट लै सकता है जां साडी जिहड़ी सरकार है इहदे नाल कोई लै सकता है। इस दौरान इन्होंने जिहड़ा अपना योगदान है इस परिवार का बहुत बड़ा रहा, क्योंकि ये जिहड़े व्यापार के खेती के अलग अलग जिहड़े हैगे हैं सारे, चाहे शैलर का काम है, आर्ट का काम है, किसानी का काम है, कोई होर काम है, सारे जिन्हों का योगदान है ये सारे वर्ग इकट्ठे होकर संघर्ष लड़ रहे हैं। ये भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भरा सरदार गुरमुख सिंह जिन्होंने हमेशा ही अपने बड़े भरा का साथ दिता है। सारा कारोबार जोड़ा है अपने सिर से लैके उन्होंने उपरले कमा वास्ते वेले भी रखा तो नाल सख्त मेहनत करके अपने सारे परिवार को करता रखा। ये उन्होंने भी सरदार गुरमुख सिंह की बहुत बड़ी देन है। बाकी बेबी रजिंदर कौर जिथे सारे स्टाफ ने दसिया है सारे पता है भी काफ़ी मैंने भी की सन, हूँ भी वो PhD की तैयारी कर रहे सन। उन्होंने इच्छा सी कि PhD की जाए तो पढ़ाई में सिरे तक लगाया जाए। दूसरी बड़ी गल उन्होंने एक होर बहुत बड़ी गल सी ज्वाइंट परिवार के विच, क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार है। हालांकि वो सर्विस करते सी, पढ़ाई भी करते सी, उन्होंने कोई कहना भी नहीं सी, पर उन्होंने सवेरे जो भी है अपना सारा परिवार का खाने पीने का लंच का प्रबंध जोड़ा है ब्रेकफास्ट का सारा करके सारे काम करते हैं। काम आम आप करते हैं सारे बंदे, वो सारे करके वो तो बाद स्कूल जाना है कि स्कूल को आके भी अपने घर के काम है जो बराबर करने हैं। कभी ये नहीं लिखा कि मैं बहुत बड़ी टीचर है या मेरी तनख्वाह होती है या मेरा कोई बड़ा परिवार है, कोई इस तरह की गल है। उन्होंने भी बहुत जोड़ा है अपना, क्योंकि ये जिस तरह कहते होंगे भी परिवार के भी संसार के भी समाज के हीरे सन दोनों शख्सियत जिथे परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया है उत्थे ही नाल सानू सारिआं नूं भी बहुत बड़ा घाटा पिया है। असीं अरदास करते हैं कि परमात्मा नूं अपने चरणों च निवास बख्शे ते पिछे परमात्मा दा बल बख्शे ते तुसीं सारे उन्हां दे यार दोस्त रिश्तेदार कारोबारी साथी टीचर साहिबान प्रेस के नुमाइंदे ते होर लीडर साहिबान सारिआं दे
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤੋ ਮਾਜਰਾ 5500 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਤੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੱਤੋ ਮਾਜਰਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿੰਡਾ 5500 ਰੁਪਏ। ਦੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਮਰਿੰਡਾ 3100 ਰੁਪਏ। ਮੰਦਰ ਮਰਿੰਡਾ 3100 ਰੁਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇੜੀ 5500 ਰੁਪਏ। ਸ਼ਿਵਨੰਦਾ ਸਕੂਲ ਮਰਿੰਡਾ 5500 ਰੁਪਏ। ਘਰਿਆਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਦਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿੰਡਾ ਲਈ 3100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ